हेलो गाइस, वेलकम टू शामिल लखनऊ। आज हम लोग आपको एक ऐसी जगह ले जाएंगे जो ना सिर्फ अवध के नवाबों की आबादियों और बर्बादियों की गवाह है, बल्कि ब्रिटिश हुकूमत की हुई ज्यादतियों और उसके लिए चुकाई गई कीमत की दास्तान बयान करती है। तो आइए देखते हैं। तो बात है सन 1770 ईस्वी की, जब ब्रिटिश हुकूमत रोज हम पर नई नई संधियां और मांगे थोपती जा रही थी। और इन्हीं में से एक मांग थी एक ब्रिटिश प्रतिनिधि को अवध में नियुक्त करने की। इस मांग को 1773 ईस्वी में नवाब शुजाउद्दौला ने स्वीकार कर लिया। ब्रिटिश प्रतिनिधि का काम था कि वो ब्रिटिशर्स और मुगलों के बीच हो रही गलतफहमियों को दूर करे और दोस्ताना माहौल बनाए रखने में मदद करे। और उसी ब्रिटिश प्रतिनिधि को रेसिडेंट कहा गया। रेसिडेंट के लिए गोमती किनारे उत्तर की ओर कुछ जमीनें खरीदी गईं और बंगले नुमा घर बनाए गए। यही घर आगे चल के रेजिडेंसी कहलाए। धीरे धीरे अधिकारियों की संख्या बढ़ती गई और रेजिडेंसी का विस्तार होता गया। जैसे जैसे अधिकारियों का रुतबा बढ़ा, रेजिडेंसी भी भव्य होती गई। सब कुछ अच्छे से चल ही रहा था कि सियासत ने तख्त पलट कर दिया। जो आजादी की आग पूरे हिंदुस्तान में फैल चुकी थी, वो अवध भी पहुंची और लखनऊ के क्रांतिकारियों ने रेजिडेंसी की घेराबंदी कर दी। और लगातार हो रहे तोप के हमलों से रेजिडेंसी की बर्बादी शुरू हो गई। ब्रिटिश मिलिट्री ऑफिसर सर हेनरी लॉरेंस 4 जुलाई 1857 को एक तोप के गोले का शिकार हो गए और उनकी मौत हो गई। बाईस नवंबर 1857 की रात ब्रिटिश मिलिट्री ऑफिसर कॉलिन कैंपबेल के आदेश पर रेजिडेंट्स ने रेजिडेंसी छोड़ने का फैसला किया। रेजिडेंसी ना सिर्फ हिंदुस्तान के लोगों द्वारा बहादुरी से लड़े हुए युद्ध का प्रतीक बना, बल्कि ब्रिटिशर्स के रेजिडेंसी को बचाने के कौशल और जज्बे का प्रतीक भी बना। लेकिन उस 86 दिन की घेराबंदी ने उस खूबसूरत और भव्य रेजिडेंसी को एक खंडहर बना के छोड़ा। में से एक मांग थी ब्रिटिश प्रतिनिधि को लखनऊ मांगों में से एक मांग थी ब्रिटिश प्रतिनिधि को लखनऊ। वेलकम टू शामिल लखनऊ। सारे काम हमें से कराएंगे लौंडे हम। होता है बेकरार क्यों। यार